और इस बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 12 बजे होगी। आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि पटना के होटल मौर्य में किया जाएगा बैठक का आयोजन। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में ये बैठक होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है जब आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक होगी। और देखिए पटना में क्योंकि बैठक होनी है, होटल मौर्य में बैठक का आयोजन किया जाएगा। सर्वेश जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, क्योंकि 12 बजे आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक होनी है, किस तरह की तैयारियां वहां पर और कौन कौन इस बैठक में पहुंच सकता है? देखिए, पहले तो दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2 बार समय परिवर्तन किया गया। कल बताया गया था कि सुबह 10 बजे से बैठक होगी, फिर 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया, लेकिन बाद में ये जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव 12 बजे अपने आवास से आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए होटल मौर्य के लिए रवाना होंगे। तो 12 बजे के बाद ही बैठक शुरू होगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे कई हैं जिसको लेकर आरजेडी की कार्यकारिणी की यह बैठक है और अहम बैठक मानी जा रही है। सीधे तौर पर देखा जाए तो क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस पर मुहर लगने वाली है। और माना यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये चुनाव आरजेडी और महागठबंधन के लोग लड़ेंगे। जो भी इस गठबंधन के में शामिल होंगे दल, उन तमाम लोगों को तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना होगा। ये भी आज एक तरह से फैसला आ सकता है। जहाँ तक दूसरी बात है, दूसरी अहम जानकारी ये मिल रही है कि जो जगदानंद सिंह हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई दिनों से नाराज चल रहे हैं, कई दिनों से दफ्तर वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी बदलने की बात लगातार पार्टी की तरफ से होती रही है। कई मुद्दों पर जगदानंद सिंह को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने मुखर तौर पर उनका विरोध किया है। पार्टी में कई बार टूट देखने को मिली है। प्रशांत किशोर की पार्टी में कई बार ये देखा गया है कि आरजेडी से टूट कर लोग गए हैं, जिसकी वजह से जगदानंद सिंह को पत्र भी जारी करना पड़ा है कई मौकों पर। तो ऐसी परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी फैसला आ सकता है इस कार्यकारिणी की बैठक में। एक बात बताइए सर्वेश, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल राज्य में, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर ये बैठक होगी। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। और मंगनीलाल मंडल कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इसको लेकर भी जानकारी। जी देखिए, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि मंगनीलाल मंडल की ज्वाइनिंग हुई है और मंगनीलाल मंडल को लेकर तेजस्वी यादव ने यह साफ किया था कि अहम पद उनको दिया जाएगा, पार्टी में एक अहम भूमिका उनको दी जाएगी। क्योंकि जिस तबके से वो आते हैं उस तबके में आरजेडी का वो तबका वोट बैंक रहा है। उस वोट बैंक को कहीं से भी नहीं चाहेगी आरजेडी कि उसमें टूट हो, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं आरजेडी का जो माई समीकरण है उसको छोड़कर जो उसका अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो समीकरण था उसमें कहीं ना कहीं डेंट किया था, और जिसकी वजह से आरजेडी पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है। तो ऐसी परिस्थिति में मंगनीलाल मंडल को पार्टी में शामिल कराने के पीछे कवायद यही है कि उस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। तो मंगनीलाल मंडल एक अहम कड़ी हो सकते हैं जिनको लेकर इस कार्यकारिणी की बैठक में अहम फैसला आ सकता है। लेकिन मंगनीलाल मंडल किस स्वरूप में, क्या स्वरूप होगा उनके पार्टी में, क्या किस ओहदे पर उनको बिठाया जाएगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। ये जब कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी उसके बाद ही इस संशय से पर्दा उठेगा। हालांकि अहम पद देने की बात की गई है और जैसा कि आपने कहा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल हो सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको बनाया भी जा सकता है, लेकिन जब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती ये कहना मुश्किल है कि मंगनीलाल मंडल कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, या सीधे तौर पे उनको प्रदेश अध्यक्ष पूर्णकालिक बनाया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। लेकिन सबसे अहम फैसला है कि इस बार का चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इस पे अहम मुहर लगने वाली है आज की इस बैठक में। ठीक है, और जब बैठक खत्म होगी तो जाहिर सी बात है उसके बाद चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तमाम जानकारी देने के लिए।